पप्पू अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची है? 9:30 बज गए। अरे आपके बार बार पूछने से थोड़ी ना वो आ जाएगी, वो बस पहुंचने ही वाली है। जैसे ही आएगी ना बता देंगे। दीदी आ गई। सुनो, उस लड़के को जल्दी से चलता कर देना, समझी ना? हाँ ठीक है, ठीक। बात तो। मम्मी कैसी है मेरी बच्ची? हम बिल्कुल अच्छे हैं। दादी, ये श्लोक है, महादेव जी के बेटे। श्लोक, पता है इतने से थे तुम, पहली बार हमने तुम्हें गोद में उठाया था। हमने एक नाम रखा था तुम्हारा, लड्डू। तुम्हारी माँ अब भी पुकारती है इस नाम से। जी जी दादा जी। और ये है हमारे चित्रकूट के मशहूर लड्डू, तुम्हारे लिए। लो। और ये है हमारा कानपुर का फेमस लड्डू। क्या लड्डू है? बीबी जी, आपके लिए खाना लगा दें? नहीं, हम श्लोक के साथ ही खाएंगे। लेकिन उन्हें तो आने में देर भी हो सकती है ना? नहीं हो, वो जानता है कि उसकी माँ घर पर खाने के लिए। अपोलिना के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई अब जो श्लोक है वो मजा चकाता है अपोलिना को, मतलब अपोलिना किसी तरीके से घर में रुक गई है। हमने देखा है ना कि उसके पापा भाई महाभोग के लिए छोड़ के चले जाते हैं। महादेव भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया पूजा वगैरह है तो अपोलिना को छोड़ के चले जाओ। अब यहाँ पर अपोलिना के जो अखबार में फोटो निकला होता है ना, पहले तो उस पर वो ड्रॉइंग वगैरह बना देता है, जिसको लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वही हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं भाई श्लोक को अपोलिना से प्यार होने लगेगा। अब भाई महाभोग के लिए चन्ना मिर्च वगैरह बनाना है, चन्ना मिर्च बना देती है, लेकिन उसके बाद वो बर्तन वगैरह धोने लगती है और भाई सरस्वती डांटती है कि तुमने तो झूठा हाथ कर ली और ऐसे कैसे तुम कर सकती हो। प्रसाद तो कभी भी भाई झूठे हाथ से नहीं बनाया जाता है। और यहाँ पर अपोलिना कहती है कि मैंने भोग वगैरह बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, लेकिन ये छोटी बच्ची भाई बर्तन धो रही थी तो मैं कैसे देख सकती थी, और इसी वजह से मैं यहाँ पर बर्तन धोने लगी। और आपको बताया कि ये चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा क्राइम है जो आप कर रही हो। आप किसी छोटी बच्ची से कैसे करा सकती हो काम। यहाँ पर इसके हाथों में आपको किताबें देनी चाहिए, और भाई एजुकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इस बात को लेकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं महादेव तो भाई बहुत इंप्रेशन में ही है कि कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी अच्छी बातें कर रही है। और अब बारी आती है दान देने की। अब दान में यहाँ पर भाई सरस्वती जो है ना मौका नहीं छोड़ती है, अपोलिना के पीछे पड़ जाती है और कहती है कि अपोलिना तुम क्या दोगी अपनी तरफ से। यहाँ पर अपोलिना कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर श्लोक का पर्स लेकर आती है और बोलती है अपोलिना कितने पैसे दूं तुम्हारी तरफ से, तो यहाँ पर वो मना कर देती है कि कोई जरूरत नहीं है। और थोड़ी देर बाद ही किताबों का बंडल लेके आ जाती है। अब भाई उसको तो कूड़ा मानती है सरस्वती, कहती है सब कूड़ा वूड़ा क्या लेके आ गई हो। अब यहाँ पर अपोलिना कहती है कि जो आप सोना वगैरह सारी चीजें दे रही हो वो तो थोड़े दिन की इनके काम आएंगी, और लेकिन मैं जो किताबें दे रही हूँ ना ये इनको नॉलेज बढ़ाएंगी और इनकी जिंदगी भर काम आने वाली हैं। तो अब इस बात को लेकर ना महादेव और श्लोक बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए हैं भाई अपोलिना से। तो देखते हैं अब ये लव स्टोरी कब स्टार्ट होती है अपोलिना और श्लोक की।